अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज आपके सामने बुखारी शरीफ की एक हदीस लेके हाजिर हुआ हूँ। यह हदीस है 2311 नंबर की। यह हदीस आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जो आयतुल कुर्सी जो है, सूरह बकरा की आयत जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं, उसकी फजीलत में यह हदीस है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हदीस कुछ इस तरह से है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान की ज़कात के गल्ले पर मामूर किया रात के वक्त कि आप इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिफाजत पर मामूर थे कि एक शख्स आया और झट और फौरी तौर पर गल्ले में से उठाने लगा सामान, यानी गल्ला वो था जो गंदुम वगैरह ये सारा गल्ला, तो उसमें से उठाने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फ़ौरन पकड़ लिया और कहा कि तुम इस तरह से चोरी कर रहे हो, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश करूँगा कल। उसने माजरत चाहिए और कहा कि मैं जो है बहुत परेशान हूँ, बाल बच्चे भूखे हैं और मैं बहुत परेशान हाल हूँ, तो मुझे जाने दीजिए, मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसकी परेशानी को देखते हुए उसको छोड़ दिया और उसको जाने दिया। अगले दिन सुबह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी ने तुमसे क्या कहा, तुम्हारे कैदी ने तुमसे क्या कहा? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, वो जो परेशान था उसने परेशानी का रोना रोया तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब आप सोच रहे हो कि अल्लाह के रसूल को कैसे पता चला? अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने गैबी तौर पर बता दिया, अल्लाह ने खबर दी इस चीज़ की, क्योंकि नसीहत भी फरमानी थी ना अल्लाह के रसूल ने, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे जो है टीचर हैं, उन्होंने हमें दुनिया में रहने का तरीका सिखाया, एक एक चीज़ आपने हमें सिखाई, तो ये इसका भी आपने हमें बताना था आयतुल कुर्सी के बारे में। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमने उसे छोड़ दिया, वो झूठा है, वो दोबारा आएगा, अगली रात तुम्हारे पास दोबारा आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दोबारा देखा, अगले दिन फिर वो आ गया और उसमें से गल्ले में से झट उठाने लगा सामान। हज़रत अबू हुरैरा ने उसे फिर पकड़ लिया और कहा अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने झूठ बोला, तुम तो कह रहे थे मैं नहीं आऊँगा, तुम दोबारा आ गए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने फिर वो रोने लगा और उसने कहा कि मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे जाने दो, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं और मैं परेशान हाल हूँ। बहरहाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको इस वजह से छोड़ दिया, उनके दिल में रहम आ गया, उन्होंने छोड़ दिया और इस बात पर वादा करके गया मैं दोबारा नहीं आऊँगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर पूछा अगले दिन कि अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी ने तुमसे क्या कहा? हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसने मुझसे कहा कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा और वही रोना रोया अपने बीवी बच्चों का और अपने हालात का। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वो झूठा था, वो दोबारा आएगा, मतलब तीसरी मर्तबा भी आएगा। जब तीसरी रात आई तो फिर वो आ गया और अल्लाह के रसूल हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया और कहा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तीसरी मर्तबा भी तो आ गया, झूठ बोलता है बार बार। तो उसने कहा ठीक है, अब मेरा बहाना तो चलेगा नहीं। तो उसने कहा कि देखो, तुम मुझे अगर छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ सिखा के जाऊंगा जो तुम्हें किफ़ायत कर जाएगी। उसने कहा, शख्स ने जो था वहाँ पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि तुम अगर सूरह बकरा की आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आखिरी तक पढ़ लो, रात को पढ़ के अपने बिस्तर पर लेटो और सो जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए एक फरिश्ता मामूर कर देगा जो तुम्हारी हर बलैयात से तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक तुम्हारी जो है हिफाजत करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में रहम भी आ गया और बात भी उसने कही, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको जाने दिया। बहरहाल अगला दिन हुआ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगली सुबह हुई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी का क्या हाल है, उसने क्या कहा, क्या मामला पेश आया पिछली रात? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसने मुझसे इस बार कहा कि मैं तुम्हें एक वजीफ़ा सिखा के जाऊँगा, और उसने हज़रत अबू हुरैरा ने सारा वाक़या बयान करा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये जो आयतुल कुर्सी सिखाई है, ये जो आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा बताया है, ये बिल्कुल दुरुस्त था, वो झूठा लेकिन बात सच्ची कर गया है।
یعنی اگر کوئی اس کو پڑھ کے رات کو سو جائے تو ہر بلیات سے وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو جاتا ہے اور انسان کی حفاظت کرتا ہے جو کہ اسے پڑھتا ہے۔ تو ہمیں بھی رات کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں ایک بات عرض کری کہ وہ تھا تو جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے۔ اور تمہیں ابو ہریرہ معلوم ہے تمہارا واسطہ کس سے پڑھ رہا تھا 3 دن سے، 3 راتوں سے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول جی بتائیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو بات سمجھنے کی شیطان ہی وظیفہ سکھا گیا، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ کون سی چیز ہے جو زیادہ پروٹیکٹ کرتی ہے انسان کو، کون سا کلمہ ہے اللہ کا۔ اور یہ آیت الکرسی تو واقعی اس کی فضیلت میں تو اور حدیثیں بھی آئی ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً وہ بھی رکھوں گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو پڑھیں، رات کو بھی پڑھیں۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں آخری میں، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور ایک حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ بغیر بات کیے کسی سے فوراً پڑھتا ہے، تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت رکاوٹ ہے، مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آیت الکرسی کی اتنی فضیلت ہے، لیکن آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کو بھی جاننا چاہیے، اور اس کو جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔